ये प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का दूसरा है। तो दिया क्या है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। इस प्रश्न में, ऐसे प्रश्न में जो हमको लास्ट में दिया होता है, हमको उन्हीं को याद करना होता है और हमको उन्हीं को यक्स और वाई मानना होता है, क्योंकि हमारा ये यक्स और वाई वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम इन नूरी और सोनू की आयु को वर्तमान में मानेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि नूरी की जो आयु है, जो माना नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष है, यक्स वर्ष है। और तो प्रश्न में दिया क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये हमारा 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे, जब हम 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे यहाँ पर नूरी की 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 पूर्व का मतलब पहले। तो जब हम 5 वर्ष पहले लिखेंगे तो जो हमारी आयु रहेगी उसमें से हम 5 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नूरी की आयु, यहाँ पर लिख दे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर रहेगा नूरी की आयु बराबर यक्स माइनस 5 वर्ष, और जो सोनू की आयु बराबर वाई माइनस 5 वर्ष। और क्या दिया है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि यह प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, और ये बराबर वाई माइनस 5, क्योंकि सोनू की आयु के बराबर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 गुना इससे बड़ा है, इससे, यानी ये 3 गुना बड़ा है इससे। तो क्या करेंगे, इसको हम बराबर जब चिन्ह दिए तो इसको बराबर करना है ना, तो बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा यक्स माइनस 5 और बराबर 3y माइनस 15। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स और यहाँ पर जाएगा माइनस वाई, माइनस 3y है यहाँ पर 3y, और यहाँ पर माइनस 15 है, यहाँ पर प्लस 5 हो जाएगा, आएगा यहाँ से यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर हमारा 1। अब लिखेंगे अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर दिया है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो अब हमको इसमें 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, जो आएगा बाद में, 10 वर्ष पश्चात। यहाँ पर लिखें नूरी की आयु बराबर हो जाएगा यक्स प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष है, और जो सोनू की आयु है, सोनू की आयु बराबर वाई प्लस 10 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुनी भी रह जाएगी, कहाँ गया, नूरी की आयु सोनू की आयु कहाँ गया, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि दोबारा प्रश्न में बोला है पुनः प्रश्नानुसार। क्या इसमें क्या दिया है, यक्स प्लस 10 नूरी की आयु और यहाँ पर वाई प्लस 10, यानी ये दुगुना अब भी इससे है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये यक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, यहाँ से हो जाएगा यक्स माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी हो जाएगा यक्स माइनस 2y बराबर 10।
अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। हमको विलोपन विधि में करना क्या होता है, जो इस पर हमको एक चर को विलुप्त करना होता है, यानी चाहे आप x का कीजिए या y का कीजिए, तो हमको सबसे पहले इनको विलुप्त करने के लिए हमको इनका जो गुणांक होता है, इनका गुणांक बराबर करना होता है। तो यहाँ पर जो x का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का जो गुणांक, यहाँ पर x का जो गुणांक है ये भी 1 है, तो इन दोनों को हमको गुणांक जब बराबर है तो y को हम विलुप्त कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण, विलोपन विधि लिख देंगे यहाँ से, समीकरण 1 व 2 को 2 से, विलोपन विधि यहाँ लिख देंगे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पर हो जाएगा, हमको कहाँ गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है, और यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10। अब हमको इनको घटाएंगे, तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको इनको घटाएंगे, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस प्लस करेंगे जब इसको तो जुट जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमको इसको घटा कर काटना है, तो यहाँ पर करेंगे, जब घटाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो यानी घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई, क्योंकि y का चिन्ह बड़ा है। यहाँ से माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ से माइनस चला जाएगा, यानी y बराबर जो आ गया हमारा 20 हो गया। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर हमारा समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2 और y का मान हमारा 20 है, यानी बराबर 10। यहाँ से जो x का मान निकलेगा यहाँ से 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 40 हो जाएगा, यहाँ से x का मान 50, यानी जो हमारा निकला है, जो कि नूरी की आयु है वो x समान है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 50 है, यानी नूरी की जो आयु है 50 है, और सोनू की जो आयु 20 वर्ष है।